हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 6 मार्च को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है श्री करनी फैबकॉम लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी की स्थापना 2018 में हुई थी और कंपनी निटेड एंड वोवन फैब्रिक का कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, यानी बुने हुए कपड़े का, जैसा जिसका यूज लगेज, मेडिकल आर्च सपोर्ट, चेयर्स, शूज और भी देख ले जाए तो जो पहनने वाले कपड़े होते हैं यानी अपैरेल्स, तो यहाँ पर इस कपड़े का यूज होता है, यानी वोवन फैब्रिक का यूज बहुत ज़्यादा होता है। और कंपनी निटेड फैब्रिक, वोवन फैब्रिक एंड कोटेड फैब्रिक का मैन्युफैक्चर करती है, जो कि 100% पॉलिएस्टर से बने हुए होते हैं, जिसके लिए यार्न, रेजिन, आर्चलेक, कोटिंग केमिकल्स जैसी चीज़ों का यूज होता है। कंपनी 70,000 मीटर पर डे कपड़े का मैन्युफैक्चर करती है और अपने माल को 13 से अधिक राज्यों में सप्लाई करती है। 30 नवंबर 2023 तक कंपनी में 39 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 6 मार्च को ओपन होने जा रहा है और 11 मार्च तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 220 रुपये से 227 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और जब भी हम आईपीओ एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 227 रुपये प्राइस बैंड भर कर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज देखते हैं तो 600 शेयरों का एक लॉट है। टोटल इशू साइज 42.49 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरे को पूरी फ्रेशेस अर्थात नए जारी कर रही है। अलॉटमेंट 12 मार्च को आपको पता चल जाएगा और यदि आपका आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 13 मार्च तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 14 मार्च रखी गई है। रिजर्वेशन में देख ले रहे हैं तो क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है, रिटेल भाइयों के लिए 35% का, और जो चेन्नई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,36,200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि चेन्नई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,72,400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रमोटर होल्डिंग थी वो 96.16% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रमोटर होल्डिंग 70.07% जैसी बचेगी। आरओई 42.56%, आरओसी 11.34% है, यानी आरओसी देख लिया जाए तो थोड़ा सा वीक है। ईपीएस 17.25 है तथा पीई 13.16 है। अब फाइनेंशियल देख ले, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जो कंपनी के अमाउंट दिए हुए सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट्स देखने साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू मार्च 2021 में 3,289 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 8,365 लाख का हो गया है। और मार्च 2023 में कंपनी के रेवेन्यू 12,704 लाख का, और नवंबर 2023 यानी मार्च से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 8 महीने के अंदर कंपनी ने 7,599 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया। यानी रेवेन्यू में देखते हैं तो साल दर साल ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्च 2021 में कंपनी को 153 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 514 लाख का, मार्च 2023 में इनका प्रॉफिट बढ़कर 555 लाख का, और अभी देख ले रहे हैं यानी नवंबर 2023 8 महीने के अंदर ही कंपनी ने 813 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। यानी नेट प्रॉफिट में जैसा देख रहे हैं तो साल दर साल ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है। कंपनी का रिजर्व मार्च 2021 में 571 लाख का कंपनी के पास रिजर्व था, जो कि बढ़कर अभी देख ले रहे हैं नवंबर 2023 में तो 1,392 लाख का रिजर्व कंपनी के पास हो गया है। लेकिन मार्च 2023 में देखते हैं तो कंपनी के पास रिजर्व 2,502 लाख का था, तो नवंबर 2023 में इनका रिजर्व काफ़ी घटा है। टोटल बोरिंग मार्च 2021 में 1,451 लाख की थी, और मार्च 2023 में इनकी बोरिंग 3,658 लाख की थी। नवंबर 2023 यानी 8 महीने के अंदर ही कंपनी ने बोरिंग में ज़बरदस्त ग्रोथ की है, जो कि सबसे नेगेटिव पॉइंट वाली बात है कि अपनी बोरिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। नवंबर 2023 में 9,504 लाख की कंपनी के ऊपर बोरिंग हो गई, यानी बोरिंग देखते हैं तो कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम दे के ले रहे हैं तो 300 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है, और 600 शेयरों का एक लॉट है। तो 300 गुणा 600 करके देखते हैं
तो 1,80,000 जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 132% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी नेटेड एंड वोवन फैब्रिक यानी बुनाई किए हुए कपड़े का कंपनी मेनली मैन्युफैक्चर करती है, जिसका यूज लगेज, मेडिकल आर्क सपोर्ट, चेयर्स, शूज एंड अपरेल्स यानी जो पहनने वाले कपड़े होते हैं वहाँ पर इस कपड़े का यूज किया जाता है। यानी कंपनी का काम तो बहुत दमदार है और डिमांडिंग वाला। दूसरा देखे ले रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल तो बहुत दमदार हैं। जैसा देख रहे हैं साल दर साल इनके रेवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा। लेकिन नेगेटिव पॉइंट वाली बात यहीं पर है कि कंपनी के ऊपर बोरिंग बहुत ज़्यादा है। तीसरा देखे ले रहे हैं कि जो कंपनी है आईपीओ के तहत पैसे जुटाएगी उसका यूज सूरत में एक यूनिट और ओपन करना चाह रही है तो वहाँ पर खर्च करेगी और साथ साथ में मशीनरी को भी खरीदने में खर्च करेगी। तो ये भी ठीक ही है। अगर आप पी वाइज भी देख ले रहे हैं तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ही अपने आईपीओ को लेके आए हैं। जीएमपी में जैसा डिमांड देख रहे हैं तो ज़बरदस्त डिमांड निकल के आ रही है। आज के दिन एक लॉट में 1,80,000 जैसा प्रॉफिट दिखा रहा है। यानी परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 132% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा। तो फिलहाल तो मैं SSME आईपीओ में अप्लाई करूँगा और कम से कम 3 या 4 आईपीओ से अप्लाई करूँगा। और आप किसी भी आईपीओ या SME आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।